तो क्यूपिड चॉकलेट के एपिसोड 13 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जियांग एक पुलिस स्टेशन में घुस जाता है चोरी चुपके से, तो वहां वाला पुलिस उसको पकड़ लेता है और उसका पूरा नाम डिटेल वगैरह सब लिखा है और उस पर चिल्लाता है कि तेरे जैसा क्रिमिनल मेरे हाथों से बच नहीं सकता। तो अंदर तो आ गया इतना आसानी से, लेकिन तू बाहर नहीं जा पाएगा। और बहुत गुस्सा करता है जियांग पर और फिर हंसने लगता है। जियांग से कहता है अरे बहुत लंबे समय बाद यहाँ पर आए। असल में गाइस पुलिस वाला जियांग का जान पहचान का था, उसका मतलब बड़े भाई जैसा था, सगा भाई नहीं था। और उससे कहता है पुलिस वाले से जियांग कि मुझे किसी का इन्फॉर्मेशन चाहिए था, इसलिए मैं आपके पास आया। तो ये पुलिस वाला बैठ के अपने कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है और जियांग को और किसी का नहीं बल्कि लीन का इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है। तो ये पुलिस वाला बोलता है बोलो क्या क्या चाहिए, सब कुछ निकाल के देता हूँ इसका। तो जियांग बोलता है अरे कुछ नहीं, मुझे बस इसका नंबर चाहिए। तो पुलिस वाला बोलता है क्या बस नंबर, यार कैसे आदमी हो, पुलिस स्टेशन में आ गए, बस एक लड़की का नंबर चाहिए। तो जियांग चिल्लाता है अरे यार मुझे पहली बात लड़की का नहीं चाहिए, उसके पापा का चाहिए, और प्लीज चुपचाप तुम मुझे बस नंबर निकाल के दो और कुछ नहीं चाहिए। तो पुलिस वाला उसके बाप का मतलब नंबर देखने लगता है, तो उस पर दिखाता है कि पर्सन नॉट फाउंड। तो ये पुलिस वाला बताता है इसका मतलब उसका पापा है वो अभी शहर में नहीं है या फिर देश में नहीं है, वो देश के बाहर है, लेकिन मैं पता करता हूँ, आराम से मैं ढूंढ लूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो जियांग बोलता है अच्छा ठीक है आप ढूंढो, मैं बाहर जाके वेट करता हूँ कहीं आपको डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए वो बाहर वेट करने जाता है। और फिर पुलिस वाला अपने कंप्यूटर में कंटिन्यू करता है देखना, तो उसको थोड़ा सा कुछ अजीब दिखाई देता है, क्या है हमें आगे पता चलेगा। और पुलिस स्टेशन के बाहर जहाँ जियांग जाके अभी वेट कर रहा है वहाँ क्यूपिड गलाती है और कहती है अरे यार तुम तो बड़े बहादुर हो, सीधे पुलिस स्टेशन में घुस गए, ऐसे तो वही लोग घुस सकते हैं जिनके बाप मतलब अंडरवर्ल्ड के राजा होंगे। चलो अंदर गए, वहाँ तुम्हारी खातिरदारी क्या हुई, डंडा वंडा पड़ा क्या, ये बताओ जेल का खाना कैसा था। मतलब वो परेशान कर रही थी पूरा जियांग को। तो जियांग उस पे चिल्लाता है अरे यार तुम चुप रहोगी क्या, जब देखो तब मुझे परेशान करने आ जाती हो। उसके बाद वो घर पे जाता है, माँ बाप से कहता है कि चलो मुझे कुछ भूख लगा है खाना दो। तो उसके पापा कहते हैं कि देखो बेटा तुम मर्द हो, अब ये साबित करने का टाइम आ चुका है, अपनी हिम्मत से काम लेना, हौसले से काम लेना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जियांग को समझ नहीं आ रहा अरे यार आप लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं आप पूरा पैसा तो नहीं हार गए स्टॉक मार्केट में। जियांग का बाप बोलता है कि नहीं, लेकिन अब वो आने वाले हैं, कभी भी हमारे दरवाजे के बाहर वो दस्तक दे सकते हैं, तुम्हें हिम्मत से ही काम लेना पड़ेगा। जियांग बोल रहा है चलो कोई गुंडे वगैरह आ रहे क्या, मैं पुलिस को फोन करूँ, आप लोग डरिए मत। लेकिन वहाँ पे कोई गुंडे वगैरह नहीं बल्कि वो शावली रहती है, वो आती है और जियांग से कहती है अरे यार तुमने मेरा इंतजार किया, मुझे भी बहुत किया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। और जियांग का जबरदस्ती हाथ पकड़ के उसको कमरे में ले जाने लगती है। जियांग अपने मम्मी पापा से मदद मांगता है कि प्लीज मुझे बचाओ। उसका बाप उसका हाथ पकड़ता भी है पर कहता है कि हौसले से काम लेना मेरे बेटे। और जियांग यहाँ पे अरे यार पापा कैसे हो यार, मुझे बचा भी नहीं रहे हो। और शावली जियांग को उसके कमरे में ले जाती है, दरवाजा बंद कर देती है और कहती आज का रात बहुत मजा आने वाला है, आज मैं तुम्हें अपना पूरा पति बना लूंगी, आज हम अपना सुहागरात करेंगे। और जियांग इधर चिल्ला रहा है अपने मम्मी पापा से मदद मांग रहे कि प्लीज मदद कीजिए बचाओ, लेकिन उसके मम्मी पापा कुछ मतलब इग्नोर मार रहे, कुछ नहीं कर रहे, कुछ कर ही नहीं सकते वो लोग। उसके बाद डर के मारे जियांग अपने बाथरूम में चल जाता है जो कमरे का बाथरूम था और शावली से कहता है कि मैं नहा के आ रहा हूँ, जब तक तुम इंतजार करो। और वो निकलता ही नहीं है। लगभग रात के 3 बज जाते, तब वो दरवाजा खोल कर देखता है, तब देखता है शावली सो रही है। तब वो फिर निकलता है कमरे में जाता है, देखता है कितनी प्यार से सो रही है, लेकिन तभी देखता है कि वो टांग फैला के अजीब सा स्माइल दे रही है और मन ही मन कहती है कि तुम कितने बुद्धू हो जियांग। यहाँ पे जियांग की एक छोटी सी मेमोरी आती है कि जब लगभग 6th स्टैंडर्ड में थे तब शावली ने उससे मतलब कुछ दिया था जो कि बेसिकली इसके लिए नहीं, उसने किसी और के लिए बनाया था, लेकिन फिर इसको दे दिया। उसके बाद जियांग मतलब बैठता है और अपना याद करने लगता है उस सारे समय को जब उसने लीन के साथ बिताया था और अपना फोटो देखने लगता है अपना लीन और अपने बच्चों के साथ उसने जो पार्क में लिया था और सोचता है कि मैंने अपने बच्चों के साथ जो टाइम बिताया वो कितना अच्छा था। आज मुझे एहसास हो गया कि माँ बाप बनना कैसा लगता है। तभी उसको पुलिस वाले का फोन आता है और बताता है कि मुझे 20 नंबर पता चले हैं, उसमें से कोई एक उसके बाप का हो सकता है, लीन के बाप का हो सकता है। जियांग बोलता अच्छा शुक्रिया। तभी पीछे से शावली जग जाती है और जियांग के ऊपर चढ़ती है और कहती इतने रात में किससे बात कर रहे हो, करना है तो मेरे साथ करो। और फिर से जियांग के साथ जबरदस्ती करने लगती है। इसके बाद सुबह हो जाती है, जियांग स्कूल में बैठा है, उसकी लेकिन हालत खराब है क्योंकि रात भर उसको सही से सोने को नहीं मिला। तभी वहाँ पे शावली भी रहती है और वो जियांग से कहती है कि कल रात काफी मजा आया और आज रात हम बेड पे करेंगे। और इतना बोल के वो चली जाती है और जियांग के आसपास जो बच्चे बैठे थे बोलते हैं क्या रात में मजा आया, आज रात बेड पे करेंगे, पहले तूने हमारे सुंदर से जीतों को हमसे छीना, अब शावली के साथ भी कितना हरामी लड़का है तो, और इसकी पिटाई चालू कर देते हैं। और दूर बैठ के लीन भी ये सब देख रही है लेकिन वो कुछ बोलने नहीं आती क्योंकि उसको भी जियांग पे गुस्सा आ रहा रहता है कि फिर से वो अपने बच्चे अपने बीबी को छोड़ के दूसरे लड़कियों के साथ मजे कर रहा है। इसके बाद उसकी मार पिटाई हो जाती है जियांग की। जियांग बैठा सोचता है यार मेरी जिंदगी कितनी खराब, यार कितनी खराब जिंदगी है। तब याद आता है कि चलो उसके पास जो 20 नंबर उसे मिले हैं वो ट्राई मार के देखता है। तो पहला नंबर ट्राई मारता है तो बंद आता है, दूसरा ट्राई मारता है तो किसी और औरत के पास लगता है, और तीसरा ट्राई मारता है तब तो शायद किसी गे वगैरह के पास लगता है। ऐसा कर करके वो सारे नंबर ट्राई मारता है
19 नंबर लगभग वो ट्राई मार लेता है, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं चलता। फिर 1 नंबर बचा रहता है, वो ट्राई मारता है तो लीन के बाप के पास लगता भी है, लेकिन लीन का बाप मतलब वो फ़ोन नहीं उठाता। उसके बाद वो सोचता है कि चलो यही नंबर है, अभी नहीं उठाया कोई बात नहीं, अभी सो जाता हूँ, बाद में ट्राई मारूंगा। उसके बाद शाम होती है, सो के उठता है, खुद को फ्रेश महसूस कर रहा है और फिर से फ़ोन लगाता है और इस बार लीन का बाप उठा लेता है और जियांग उसे कहता है कि आप लीन के पापा बोल रहे हो? तो बोलता है कि हाँ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो जियांग बताता है कि मैं कौन हूँ, अब बोल सकते मैं आपका दामाद हूँ। तो उसका बाप हैरान, क्या दामाद? मेरे बेटी ने शादी कब की और हो ही नहीं सकता इतनी कम उम्र में वो शादी कर ले। तो जियांग बोलता है कि हाँ उसने कर लिया है और हमारे 2 बच्चे भी हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा याद करती है, आपको गए लगभग 10 साल से भी ज़्यादा हो गया और वो आपको याद में आज भी रोती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मिलने आए, अपने आप पोता पोती से मिले। तो ये सुनकर लीन का बाप कहता है लगता है कि तुम्हें अभी तक वो बात नहीं पता। तो जियांग बोलता कौन सी बात? तो लीन का बाप बताता है कि जो लीन है वो मेरी असली बेटी है ही नहीं। ये सुन के मतलब हम सदमे में चला जाता है जियांग कि ये क्या बोल रहा है, मुझसे तो ये सारी बात छुपाई गई है, और सोचता है सीधे सीधे जाके मैं पूछ लूंगा लीन की माँ से आखिर सच्चाई क्या है। और जैसे वो लीन के घर पे जाता है तो अंदर से झगड़े की आवाज़ सुनाई देता है। जो लीन की माँ है वो लीन पे चिल्ला रही है कि अपने बाप का फोटो तो क्यों रखी है, वो फेंक दे, क्योंकि तेरा बाप बहुत पहले ही मारा जा चुका है और वो कभी नहीं आने वाला, इसलिए उसकी फ़ोटो फेंक दे। लेकिन लीन उसका फ़ोटो फेंकना नहीं चाहती और फ़ोटो लेकर घर से बाहर भाग जाती है। लीन की माँ भी कमरे के बाहर आती है अपनी बेटी को देखने, तो वहाँ पे लोग जियांग को देख कर पूछती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो जियांग बताता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो उसकी माँ बोलती है कि अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। तो जियांग बोलता है ये लीन के पापा के बारे में है क्या, तो भी आप नहीं करना चाहोगी? तो बोलते हैं कि किसी के बारे में भी हो, मुझे नहीं करना। और दरवाज़ा बंद कर लेती है कि नहीं अब मुझे बात ही नहीं करना किसी चीज़ के बारे में, और उसके पापा के बारे में तो बिल्कुल नहीं। और जियांग दरवाज़ा पटक रहा है कि प्लीज़ खोलिए खोलिए, लेकिन वो खोल ही नहीं रही। और तभी वहाँ पर एक बूढ़ी आती है जो कि लीन की पड़ोसिन थी और वो जियांग से कहती है कि ये औरत तुम्हें कुछ नहीं बताएगी, इसकी फैमिली के बारे में मैं तुम्हें डिटेल में बताती हूँ। और सारी बातें वो जियांग को बताती है, जो सुनने के बाद जियांग और थोड़े सदमे में चला जाता है। तो परी उसके पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर उस औरत ने तुम्हें क्या क्या बताया। तो जियांग बोलता है कि हाँ उसने मुझे बहुत चीज़ बताया, जिस जानने के बाद मैं लीन के परिवार के मामले में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करूँगा। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो सीधे बढ़ते हैं अगले एपिसोड की तरफ। तो वो पूरी स्टोरी बताने लगता है परी को कि जो उसका रियल बाप था लीन का, एक सर्जियन था, मतलब बस एक टाइप ऑफ पुलिस बोल सकते हैं वो थे। और जब उन्होंने लीन की माँ के साथ शादी किया था तो काफ़ी मतलब अच्छे से उनकी फैमिली चल रही थी, लेकिन एक दिन उनको काफ़ी ज़रूरी काम आ गया था, बहुत इंपॉर्टेंट काम, तो उन्हें जाना पड़ा। उसके बाद से लीन की माँ उसका इंतजार करने लगी कि वो कब आएंगे, लेकिन जब पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है और वो कभी वापस नहीं आने वाले हैं, तभी एक आदमी वहाँ पे आया ह्यूजिया नाम का, जिसने लीन की माँ का हाथ पकड़ा, उससे शादी की और उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। और उसे ये भी पता था जो लीन की माँ है वो प्रेग्नेंट है और उसके कोख में लीन है, तो भी वो तैयार हो गया उसको अपना वाइफ बनाने के लिए। और उसके बाद से उनकी ज़िंदगी ठीक ही चल रही थी। तो फिर परी पूछती है जब उनकी ज़िंदगी ठीक चल ही रही थी तब उन्होंने डाइवोर्स क्यों लिया? तो जियांग बताता है कि सब लोग को सारी चीज़ें स्वीकार नहीं होती। तो लीन का जो पापा था, मतलब जो सौतेला बाप, उसके माँ बाप को नहीं पसंद था जो लीन की माँ और लीन उसके मतलब बीबी और उसके बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने बिना बताए उससे शादी की थी। तो उसके बाप के माँ बाप उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, ये बोल के कि जब तक तू उस औरत के साथ डाइवोर्स नहीं करेगा हम तो जानदार नहीं लेंगे। तो वो अपने माँ बाप को छोड़ के चल जाते हैं और काफ़ी समय तक रहते हैं, लेकिन बाद में उसको अपने माँ बाप की टेंशन होने लगती है कि अब वो दोनों बूढ़े हो रहे, उनको मेरी ज़रूरत होगी, इसलिए वो डाइवोर्स लेके अपने माँ बाप के साथ रहने चले जाते हैं। और फिर जियांग कहता है कि जो लीन का असली बाप है वो मर चुके हैं, अब वो कभी नहीं आने वाले, जो सौतेले बाप है वो भी छोड़ के जा चुके हैं और वो भी कभी मिलने आने वाले नहीं है। तो अब मैं इस मामले में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करूँगा, अब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो करना है वो करे। तो परी बोलती है बस तुम इतने में हार मान गए, मुझे नहीं लगा था तुम हार मानोगे, लेकिन तुम तो बहुत जल्दी हार मान गए। तो जियांग बोलता है कि पहली बात दोनों की गलती है। जो रियल बाप है जब वो सर्जन थे, जब वो पुलिस में थे, उन्होंने शादी क्यों की? क्योंकि उनका काम ही ऐसा कि कभी भी उनकी मौत हो सकती है, तो उनको शादी करनी नहीं चाहिए थी, फैमिली बनानी नहीं चाहिए थी, बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहिए था। और रही बात लीन के सौतेले बाप की, तो शुरू में तो बड़ा वो लीडर बन के आए थे, लीन की माँ का हाथ संभाला था, उनका ख्याल रखा था, उनका अपनी वाइफ बनाया था, लेकिन एंड तक अपना साथ ही नहीं निभा पाए, एंड तक उनको रखना चाहिए था। इसमें दोनों की गलती है और अब मुझे उनसे कुछ लेना देना है ही नहीं, अब मैं उनके मामले में दखल अंदाजी नहीं करूँगा और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये सुन के परी को भी अच्छा नहीं लगता और जियांग से कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, क्या जो लोग पुलिस में रहते हैं, मिलिट्री में रहते हैं, वो लोग शादी नहीं कर सकते, वो लोग फैमिली नहीं बना सकते, क्या उनको बच्चे पैदा करने का हक नहीं है? और रही बात उनके सौतेले बाप की, तो उनको भी कुछ प्रॉब्लम आया था, वो भी अपने माँ बाप के कारण ही उन्हें डाइवोर्स देना पड़ा था। लेकिन तुमने एक बात नोटिस की, वो अभी भी पुराना नंबर और पुराना फ़ोन यूज़ करते हैं, क्योंकि वो भी चाहते थे कि कभी उसका फैमिली का फ़ोन आए उसके पास। इससे प्रूव होता है कि वो अपने परिवार के लिए कितना अभी भी पसंद करते हैं, कितना वो अभी उनसे प्यार करते हैं। लेकिन जियांग को ये सारी बातें सुननी नहीं थी,
वो गुस्सा करके परी पे चल जाता है अपने घर में, जहाँ माँ बाप उसे पूछते चलो बेटा तुम घर आ गए, चलो खाना खा लो, लेकिन जियांग रिप्लाई नहीं देता। तो लोग टेंशन लेने लगते हैं। तो जियांग यहाँ अपने माँ बाप पे ही चिल्ला देता है कि आपको कब से मेरी परवाह होने लगी, और अपने कमरे में चला जाता है जहाँ वो बहुत गुस्सा था, और अपना गुस्सा जितने भी बुक सब मतलब रखा हुआ था सामान वो सब पे निकालने लगता है और सारी चीजें निकाल कर फेंकने लगता है। तभी जो उसका फोटो रहता है लीन और उसके बच्चों के साथ वो भी गिर जाता है, जो देखने के बाद वो मतलब शांत हो जाता है और जाकर फोटो उठाता है और कहता है यार कैसा लड़का हूँ मैं, इतना गुस्सा है, ये सारी चीजों पे निकाल के क्या होने वाला है, और मैंने परी के साथ भी एंड में झगड़ा कर लिया, मैं ही एकदम खत्म लड़का हूँ, मुझे गुस्से से नहीं बल्कि हौसले से काम लेना चाहिए और मुझे हार नहीं मानना चाहिए था, मुझे एंड तक ट्राई करना चाहिए था। और ये सारी बातें परी भी खिड़की से सुन रही है, तो भी खिड़की खोल के आगे कहते चलो जियांग अब तुम्हें हौसला वापस आ चुका है तो अपना काम कंटिन्यू करते हैं, हार नहीं मानना है, उसके बाप को वापस लाना ही है। तो जियांग चिल्लाने लगता है अरे यार दरवाजे नाम की भी चीज होती है, कभी वहां से भी आया करो, बीच में कहीं भी प्रकट हो जाती हो। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ जियांग फिर से उसके बाप को फोन करके बता रहा है कि देखिए मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल चुका है और मुझे भी मतलब थोड़ा आपके बारे में बुरा लगा, लेकिन प्रॉब्लम से भाग के उसका सोल्यूशन नहीं होता, हम उसके सामने से उसको सॉल्व करना चाहिए और आपकी बेटी अभी भी आपको इंतजार कर रही है तो आपको आके उससे एक बार कम से कम मिलना चाहिए। तो ये सुनकर उसका बाप फोन काट देता है और जियांग यहाँ पे समझ आता है कि नहीं उन पे असर हो रहा है, मैं इसे फोन करता रहूंगा तब उनको पक्का असर होगा, एक ना एक बार वो आएंगे यहाँ जरूर। फिर सीन शिफ्ट होता है जीत होगा तेंसुआन पे, जहाँ तेंसुआन का अभी एक पार्ट टाइम जॉब मिला है एक कॉफी शॉप में, लेकिन वहाँ पे जीतोंग आई है और वो मतलब उसको काम करने नहीं दे रही, उससे मतलब लगातार बातें किए जा रही है। तो जीतोंग बोलता है देख बहन मैं यहाँ पे काम करती हूँ, अगर तेरे साथ बात करते रहूंगी तो मेरा बॉस मुझे काम से निकाल देगा, इसलिए अगर तुझे यहाँ रहना कुछ ऑर्डर कर, मतलब ऐसा करके लगे कि मैं भी काम कर रही हूँ। तो बोलते ठीक है मेरे लिए कॉफी लेके आओ। तो तेंसुआन चिल्लाने लगते हैं जीतोंग पे कि अरे यार तूने इतना कॉफी पहले ही पी लिया है और पिएगी तो तेरा हालत खराब होगा। तब तो पीछे से एक औरत तेंसुआन को इशारा देती है अरे वो कस्टमर है, कस्टमर से ऐसे चिल्ला के बात नहीं करने का वरना काम से निकाल दिया जाएगा। तो तेंसुआन जीतोंग से कहते हैं अच्छा मैडम आप कॉफी लेंगे, रुकिए मैं अभी लेके आते हूँ, लेकिन आप जाके अपने जियांग के साथ क्यों नहीं घूमते। तो जीतोंग कहती है कि मैं भी घूमना चाहती हूँ, लेकिन आजकल वो मतलब अजीब बर्ताव कर रहा है, वो दिन भर खाली फोन पे लगा रहता है, किसी से बात करते रहता है, इसलिए मुझे कभी मौका नहीं मिला। उतने में कॉफी लेके आ जाती है तेंसुआन और जीतोंग उसे कहती है कि 2 हफ्ते बाद मेरे पापा मुझसे कुछ जरूरी बात करने वाले हैं, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊं, मैं क्या करूं, इसलिए प्लीज मुझे बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए। तेंसुआन बोलता है अरे देख एक कॉफी शॉप है, मैं यहाँ पे एडवाइस देने के लिए बैठी नहीं हूँ, इसलिए इस मामले में मैं तेरा कुछ नहीं कर सकती। फिर वापस सीन शिफ्ट होता है जियान पे, जो कि फोन करके अभी मतलब बार बार परेशान कर रहा है उसके बाप को, उसका बाप भी फोन नहीं उठा रहा, काट कर दे रहा है। जियांग समझ रहा है कि नहीं उस पर असर हो रहा है और पीछे से परे ही बोलते कि हाँ उन पे असर हो रहा है, अगर नहीं हो रहा रहता तो अभी तक वो तुम्हारा मोबाइल का नंबर ब्लॉक कर चुके रहते, लेकिन उनको भी अपने फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए वो अभी तक तुम्हारा नंबर ब्लॉक नहीं किए हैं। तभी यहाँ पे पता चलता है कि जो 3 लड़कियां है तेंसुआन, जीतोंग और लीन के अलावा भी और लड़कियों ने केक खाया था, मतलब क्यूपिड चॉकलेट खाया था। और यहाँ पे मतलब जियांग को समझ नहीं आ रहा कि यही 3 लड़कियां मुझे आके से परेशान करती, यही 3 लड़कियां मेरे प्यार के पीछे पागल हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं चॉकलेट का असर खत्म हो चुका और जो दूसरी लड़कियां हैं जिन्होंने चॉकलेट खाया था वो शायद मुझे परेशान करने ना आए। तो परी बोलते कि ऐसे कैसे वो लोग आएंगे, अभी वो लोग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो लोग तुमसे अभी काफी ज्यादा दूर है, वो लोग तुम्हारे पास तब आएंगे जब वो तुम्हारे पास मतलब आएंगे, अभी शायद वो लोग शहर से बाहर या देश के बाहर होंगे। तो ये सुन के जियांग की हालत खराब, क्या वो लोग आएंगे यार, अब क्या करो यार, जिंदगी के पकौड़े लग चुके हैं। फिर जियांग को आइडिया आता है कि क्यों ना जो अभी चल रहा है मतलब मैं बाप बना हूँ, मेरी बीबी वैसा रहने दूं, उसके बाद नहीं आएंगे, उसके बाद बहुत कम चांस है। तो परी बोलता है कि हाँ कम चांस तो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, ये गलत बात है। लेकिन जियांग बोलता है छोड़ो ना। तभी जियांग को याद आता है कि उसको अपनी बीबी यानी लीन और बच्चों को घुमाने ले जाना है, इसलिए परी को बाय बाय करके अपने बच्चों के पास जाता है और निकल जाता है घूमने के लिए। तो रोड के किनारे खड़े थे कि जब लाइट ग्रीन होगा तब पार करेंगे। लाइट ग्रीन होता है और जैसे ही पार करने वाले रहते हैं, जो लिंग जब सबसे पहले रोड पर रहती है तो एक ट्रक उसकी तरफ आ रहा रहता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।